हेलो गाइज, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम बस क्या होता है। सिस्टम का बस, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो सिस्टम है सोशलिज्म है, वहाँ पे बस क्या है भाई? रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट बस। ओके, एयरपोर्ट पे बस जाता है, यहाँ सीधा से उधर बस जा रहा है। बस यानी कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। बस यानी कि दो जगह को कनेक्ट करने वाला, है ना, कनेक्टिविटी। ओके, थ्रू द रोड, ओके, थ्रू द एयरपोर्ट, ओके, बस ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम बस जो बात कर रहे हैं, तो सिस्टम बस एक्चुअली है क्या? सिस्टम बस इज डिफाइंड एज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस एंड मैक्रो प्रोसेसर यूनिट। मैक्रो प्रोसेसर यूनिट को हम लोग जो है कहीं कहीं लिखते हैं MPU, है ना, MPU। सो देयर शुड बी नो एनी कन्फ्यूजन बिटवीन द MPU एंड मैक्रो प्रोसेसर यूनिट। तो आपने देखा कि मैक्रो प्रोसेसर यूनिट, जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बात कर रहे थे, ये हमारा मैक्रो प्रोसेसर था। ओके, ये आउटपुट था, ये इनपुट था, ये मेमोरी था, है ना, दिस वन, ये हमारा था बेसिकली। तो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, ये सारे पेरिफेरल डिवाइस है मैक्रो प्रोसेसर के लिए। तो पेरिफेरल डिवाइस ये किससे कनेक्टेड है? ये जो दिख रहा है, दीज आर द वायर्स, है ना, दीज आर द सिस्टम बस। ओके, these are the conductors. Actually, these are the group of wires. Then it is also defined as the group of wires, conductors, which are used for the communication between different peripheral device like the input, output and memory with the microprocessor unit। यानी कि मैक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट, आउटपुट और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जिस ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स और वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द सिस्टम बस। ओके, तो ये सिस्टम बस हो गया। अगर हम लोग सिस्टम बस के टाइप का बात करें, ओके, तो ये तीन तरह का होता है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। Okay, first one is address bus, second one is data bus and third one is control bus. Okay, this one. Then there are 3 system bus। जैसे हम लोग के पास जो है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए डिफरेंट बसेस है। हमारे पास ट्रक्स है, ऑटो है, रिक्शा है, सारा बस है ना, सारा हम लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा ऑपरेशन होता है? रीड एंड राइट। रीड एंड राइट, रीड पढ़ना, कहाँ से? किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से कुछ भी डेटा को ट्रांसफ़र करना हो टू द मैक्रो प्रोसेसर। अगर टू द मैक्रो प्रोसेसर फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस कुछ भी इंफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ द रीड फंक्शन, रीड ऑपरेशन। वही अगर माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो ब्रेन में कलेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर में जो कलेक्ट किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी पेरिफेरल डिवाइस को यानी कि आउटपुट को किसी नोटबुक में लिख रहे हैं, देन दैट इज़ द राइट ऑपरेशन। तो ये दोनों ऑपरेशन करने के लिए, ओके, रीड एंड राइट ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास आपको सिस्टम डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, कंट्रोलिंग होना है, एड्रेस भेजना है, उसके लिए हमारे पास 3 बस है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो एड्रेस बस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस है, ये रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ही है। एड्रेस बस एक्चुअली to perform the read and write operation, okay, microprocessor have to perform the following 3 steps। वो 3 स्टेप ये 3 बस के द्वारा होता है। पहला स्टेप, टू स्पेसिफाई द एड्रेस। अगर एड्रेस देना हो तो उसके लिए एड्रेस बस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को भी एड्रेस देगा ना भाई, माइक्रो प्रोसेसर से कहीं जा रहा है डेटा,
तो पता होना चाहिए ना उस डेटा को कहाँ भेजना है। ओके, तो उसके लिए एड्रेस बस, अगर डेटा को प्रोवाइड करना है टू प्रोवाइड द डेटा, तो टू प्रोवाइड द डेटा उसके लिए हमारे पास डेटा बस। अगर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल सिग्नल, जैसे हम लोग रोड के ट्रैफिक को, रोड के बस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रैफिक सिग्नल है, पुलिस है। ओके, तो वो सब कंट्रोल सिग्नल्स हैं। देन टू प्रोवाइड द कंट्रोल सिग्नल that is done by the control bus, that is C bus. Okay, to provide the data, that is done by the data bus. To provide the address, that is the address bus. अब हम लोग देखेंगे सिस्टम बस आर्किटेक्चर, यानी कि इसका डिजाइनिंग कैसे होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का। ओके, विथ द इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। जस्ट सी, अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। नाउ दिस इज द सिस्टम बस आर्किटेक्चर। सिस्टम बस आर्किटेक्चर, इसमें आपको जो है डिजाइन बनाया हुआ, आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन बनाया हुआ है। दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, दिस इज द एड्रेस बस, दिस इज द डेटा बस, दिस इज द कंट्रोल बस। आप ध्यान से देखेंगे ये यूनी डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ एरो है, ये यूनी डायरेक्शनल है। ओके, यहाँ पे 3 पेरिफेरल डिवाइस है, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ये एरो बता रहा है एड्रेस से मेमोरी कनेक्टेड है, यानी कि एड्रेस मेमोरी को दे रहे हैं। ओके, एड्रेस इनपुट को दे रहे हैं, एड्रेस आउटपुट को दे रहे हैं। डेटा और मेमोरी के बीच में डेटा आ सकता है डेटा बस से मेमोरी में, मेमोरी से डेटा बस में। इनपुट यानी कि डेटा इनपुट हुआ, आउटपुट यानी कि डेटा आउटपुट गया। कंट्रोल बस से तीनों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्नल जा रहा है तीनों में। ये सारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से कनेक्टेड है। अब हम लोग एक एक करके तीनों का डिटेल देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला हमारा क्या है, एड्रेस बस, जिसको ए बस भी कहते हैं, है ना। एड्रेस बस दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करता है। एक्चुअली क्या है इसका फंक्शन, क्या है, इट प्रोवाइड द एड्रेस। ऑफ कोर्स हम लोग अगर एक कॉलोनी बसाते हैं या कहीं भी कुछ लोग रहते हैं या कहीं कोई दुकान जाना है, कुछ खरीदना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एड्रेस क्या है, सबसे पहले, है ना। कहीं भी जाना है तो उसका एड्रेस क्या है। ओके, ठीक है भाई, मुझे आपसे मिलना है, बट प्राइमरी व्हाट, उसका एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर का जो फर्स्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस है एड्रेस बस का, इट परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के पहले स्टेप को परफॉर्म करता है, वो क्या है, विच प्रोवाइड द एड्रेस, विच प्रोवाइड द एड्रेस टू द डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस, है ना। जैसे अगर मेमोरी है, ऑफकोर्स मेमोरी दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यही है जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम में दिखाए थे, जिसमें हमारे पास ALU था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्ड था, कंट्रोल सिग्नल था, टाइमिंग कंट्रोल सर्किट था। ओके, वो सब था, बट ये सब हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस है, अगर इसके साथ हम लोग को काम करना है, इनपुट डिवाइस के साथ, आउटपुट डिवाइस के साथ, मेमोरी के साथ, तो सबसे पहले इसे एड्रेस देना होगा, है ना। देन एड्रेस बस का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एड्रेस टू द डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस, जिसमें मेमोरी है, इनपुट है और आउटपुट है ना। तो मेमोरी, इनपुट, आउटपुट को ये क्या किया, एड्रेस दिया। कौन, फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो है एड्रेस बस से के थ्रू मेमोरी को एक एड्रेस दिए, इनपुट को एक एड्रेस दिए और आउटपुट को एड्रेस दे दिए। अब एड्रेस पता चल गया भाई, है ना। जब एड्रेस पता चल गया, अब सोचो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो एड्रेस बस है वो क्या डिफाइन करता है एक्चुअली। ओके, अब सोचो ये एड्रेस बस है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास जो है वो 16 बस है। 16 एड्रेस बस को ये कंटेन करता है। 16 एड्रेस बस यानी कि ये जो हमारा एड्रेस बस जो ग्रुप ऑफ वायर्स है, ओके, ग्रुप ऑफ लाइंस है, इट हैव द 16 एड्रेस लाइंस। ओके,
तो जैसे ही 16 एड्रेस लाइन्स पता चला आपको, देन आपने जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स पता हो तो नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन भी पता चलेगा, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन भी पता चलेगा, यानी कि हाउ मच मेमोरी, ओके, हाउ मच मेमोरी इज कनेक्ट हाउ मेनी मेमोरी इज कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, कितना मेमोरी को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कितना मेमोरी यानी कि नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी का लोकेशन हम लोग कितना दे सकते हैं, कितना मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं, दैट इज द 2 to power 16, 2 to power 16 यानी कि 65,536 यानी कि 64 की। आपको पता है कि हर एक मेमोरी लोकेशन जो है वो 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि ईच मेमोरी लोकेशन हैव द कैपेसिटी टू स्टोर 1 बाइट, 1 बाइट यानी कि 8 बिट। तो इसके पास टोटल जो ये मेमोरी लोकेशन होगा वो कितना है, 64 की। तो उस मेमोरी का कैपेसिटी कितना होगा, 64 KB, जो हम लोग लास्ट क्लास में बात की है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया, देयर आर 16 ग्रुप ऑफ लाइन्स, देयर आर 16 ग्रुप ऑफ लाइन्स, और बाई विच उस ग्रुप ऑफ लाइन्स के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, मेमोरी, कितना मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, कितना मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं, वो है 2 to power 16 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। मेमोरी का कैपेसिटी कितना हो सकता है, 64 KB। हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर से, देन इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल बस। अब एड्रेस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो टोटल जो हमारा एड्रेस होगा A0, A1, A2, ओके, A7, A8, A9 डॉट A15, टोटल 16 एड्रेस लाइन्स है हमारे पास, ओके, टोटल 16 एड्रेस लाइन्स A0 to A7, A8 to A15। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस बस जो है हमारे पास याद होना चाहिए वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल बस है, और हम लोग इस एड्रेस बस के द्वारा डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस को एड्रेस देते हैं। हम लोग एड्रेस बस को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा जो है वो है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर, ओके। दूसरा है हायर ऑर्डर एड्रेस बस, हायर ऑर्डर। तो लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर दोनों 8 बस है ना। ये हमारा लोअर ऑर्डर हो गया A0 to A7, और ये हो गया हायर ऑर्डर A8 to A15, ओके। तो 2 तरह का हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज किए। पहला A0 to A7 यानी कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस कहलाएगा, और हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8, A9, A15 लाइक दैट, ओके। ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। टोटल 16 बस, 8 इसमें और 8 इसमें हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे डेटा बस, जस्ट सी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा बस, ओके। डेटा बस जिसको डी बस भी कहते हैं, ओके। जो आपको दिख रहा है ये है क्या, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा और इंस्ट्रक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड मेमोरी एंड वाइस वर्सा, यानी कि मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से आउटपुट। डेटा को या इंस्ट्रक्शन को अगर ट्रांसफ़र करना हो, ओके, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, या इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, तब हम लोग डेटा बस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और डेटा बस हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो डेटा बस क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स। ऑफकोर्स ये क्या है हमारे पास, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है 8 बिट डेटा बस कंटेन करता है, यानी कि इट हैव द 8 नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन्स which are used to transfer the data between the microprocessor unit and memory input output device and vice versa, उल्टा भी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देख लिया भाई
कि यहाँ पे 8 होगा। ऑफकोर्स इंटेल 8085 दे हैव द 8-bit डेटा बस एंड 16 एड्रेस बस, बट एक्चुअली क्या है, देयर इज नो एनी डेटा बस एक्चुअली, है ना, एक्चुअली देयर इज नो एनी डेटा बस इन द 8085 मैक्रो प्रोसेसर, देयर इज नो एनी सेपरेट डेटा बस, है ना, किसी तरह का सेपरेट डेटा बस नहीं है इन द 8085 मैक्रो प्रोसेसर। तो जब सेपरेट नहीं है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, 8 नंबर ऑफ लाइन्स है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा एड्रेस बस है ये 8 ही है और 8 यहाँ पे, ओके, जिसको हम लोग डिटेल करेंगे आगे भी। अभी हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं सिंपल, कि जो हमारे पास 8-bit लाइन्स है वो एक्चुअली लोअर ऑर्डर जो एड्रेस बस है उसी को हम लोग डेटा बस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो उसी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है वो कभी एड्रेस बस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कभी डेटा बस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि इसका 100% एक इंस्ट्रक्शन होगा, ओके, कि जब वो इंस्ट्रक्शन रन करेगा तो वो एड्रेस के लिए, जब इंस्ट्रक्शन रन नहीं किया तो डेटा के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद द डेटा बस, मल्टीप्लेक्स्ड विद द डेटा बस, यानी कि D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये जो डेटा बस है दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद द एड्रेस। तो जब यहाँ पे A0 ये सब लिखेंगे तो ये हो जाएगा AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7। गॉट इट, दे आर मल्टीप्लेक्स्ड। तो हम लोग बेसिकली जो लिखते हैं 8085 मैक्रो प्रोसेसर में AD0 to AD7 एक ही होता है और A8 to A15 हायर ऑर्डर एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस लिखते हैं और हायर ऑर्डर एड्रेस बस लिखते हैं। अब यहाँ पे जब एड्रेस डेटा बस है तो कब हम लोग एड्रेस के लिए यूटिलाइज करेंगे, कब हम लोग डेटा के लिए यूटिलाइज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा भाई। तो उसके लिए हमारे पास एक सिग्नल है ना, दैट इज द ALE सिग्नल है एक, है ना। ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल, लैच मतलब नॉक कर देना, ओके, लैचिंग, एड्रेस को लैच किया हुआ उसको इनेबल करना है, यानी कि एड्रेस लॉक किया उसको इनेबल करना है, ओके। तो ये इस पर कोई बार नहीं है, ऑफकोर्स सारा सिग्नल 0 और 1 पे वर्क करता है। तो एड्रेस लैच इनेबल यानी कि एड्रेस जो लैच किया हुआ था, लॉक किया हुआ था, उसको क्या कर दिया, ये इनेबल कर दिया, ओके। तो इनेबल कर दिया यानी कि अगर इसका वैल्यू 0 हुआ, ALE 0 हुआ यानी कि एड्रेस लैच इनेबल जो है 0 है, यानी कि एड्रेस लैच किया हुआ है यानी कि एड्रेस लॉक है। तो उस कंडीशन में ये जो आपका एड्रेस डेटा बस है वो डेटा के लिए इस्तेमाल होगा, D0 to D7। कब, जब ALE 0 है तब, यानी कि जब ALE का वैल्यू 0 है, एड्रेस लैच इनेबल का वैल्यू, ओके, नाम ही एड्रेस लैच इनेबल। तो जब उसका वैल्यू 0 हो गया तो उस कंडीशन में जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस है वो सिर्फ डेटा के लिए काम करेगा। लेकिन जब ALE का वैल्यू हाई हो गया यानी कि 1 के बराबर हो गया, तब सारा का सारा एड्रेस लाइन्स लोअर हो या हायर हो, वो सारा किसके लिए वर्क करेगा, एड्रेस के लिए। यानी कि लोअर ऑर्डर जो A0 to A7, ओके, और हायर A8 to A15। तो ALE जो सिग्नल है वही डिटरमाइन करता है कि लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस जो है वो जो 8 ग्रुप ऑफ लाइंस है वो एड्रेस के लिए इस्तेमाल होगा या डेटा के लिए इस्तेमाल होगा। तो एड्रेस लैच इनेबल याद रखेंगे, उसका स्टेटस यानी कि वो हाई हुआ या ऑन हुआ, ऑन होने का मतलब क्या हुआ, ALE एड्रेस जो लैच के वो इनेबल हो गया यानी कि उसका वैल्यू 1 हो गया। तो उस कंडीशन में लोअर ऑर्डर जो है वो एड्रेस के लिए काम करेगा, यानी कि AD0 to AD7 जो है वो A0 to A7 की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 हो गया उस कंडीशन में ये जो किसके लिए वर्क करेगा, डेटा के लिए वर्क करेगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वो कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस को लोग मिक्स्ड डायरेक्शनल बोलते हैं, है ना। मिक्स्ड डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या है कि ये पार्शियली यूनिडायरेक्शनल है
और पार्शियली बाई डायरेक्शनल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ रहा है। अगर क्वेश्चंस में मिक्स डायरेक्शनल नहीं दिया हुआ है तो आप यूनि डायरेक्शनल को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में यूनि डायरेक्शनल के साथ साथ मिक्स्ड भी दिया हुआ है, इन दैट केस हम लोग कंट्रोल बस को कहेंगे मिक्स्ड डायरेक्शनल। देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, नाउ कंट्रोल बस जो है दैट इज नॉट द ग्रुप ऑफ लाइन्स, ग्रुप ऑफ वायर्स लाइक द एड्रेस और डेटा बस। ये एड्रेस और डेटा बस की तरह बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वायर नहीं है। ये सिंगल वायर है, सिंगल कंडक्टर है, जिसके थ्रू जो है मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल को भेजता है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस, टू कंट्रोल द डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द मैक्रो प्रोसेसर विथ द इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। यानी कि इनपुट आउटपुट मेमोरी के साथ अगर वर्क करना है तो उसको कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल करने के लिए मैक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजता है थ्रू द लाइन्स। अब यहाँ पे यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट द ग्रुप ऑफ लाइन्स, इट कंटेन्स द सिंगल लाइन्स। हाँ, इट हैव द नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ये इसके पास मैक्रो प्रोसेसर के पास बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जो आप आगे देखेंगे पिन डायग्राम में सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन में, डोंट वरी, इसके जस्ट बाद। देन इन दिस बस हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल लाइन, सिंगल लाइन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल। सिंगल लाइन, इंडिविजुअल लाइन इज यूज्ड इन विच ए पल्स इज जनरेटेड। एक पल्स जनरेट होता है। पल्स हम दिखाएंगे आगे टाइमिंग डायग्राम में। दिस इज द पल्स, दिस वन, दिस इज द पल्स। तो ये पल्स जनरेट होता है आफ्टर एवरी ऑपरेशन, आफ्टर एवरी ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन बाय विच द मैक्रो प्रोसेसर इज कंट्रोल्ड। जिसके द्वारा मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो उसको कंट्रोल किया जाता है मैक्रो प्रोसेसर को के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है कंट्रोल बस का स्टडी करते हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज द सिस्टम बस आर्किटेक्चर। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है पिन डायग्राम ऑफ द 8085 मैक्रो प्रोसेसर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।